11वां अध्याय। ऋषि बोले, हे सुतदी, अब आप हमें कृपा कर ब्रह्मा और नारद जी के संवाद को माध्यम से उस शिव पूजन की विधि बताइए जिसके की करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को जिस शिव पूजन का अधिकार है उसकी क्या विधि है। सुत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने संत कुमार जी से पूछा था और जिसे उपमन्यु ने सुना था। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा है वही सब मैं अब ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन विधि संक्षेप में सुनाता हूँ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थ का स्मरण करें और हरि का ध्यान करें, साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करें। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करें। तत्पश्चात उठकर शौच क्रिया करने के लिए दक्षिण दिशा में जाएं। वहाँ एकांत में स्थान में जाकर मलमूत्र त्याग करें। यदि ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ मांजे, क्षत्रिय हो तो 4 बार, वैश्य हो तो 3 बार और शूद्र हो तो 2 बार हाथ मांजे। गुदा और लिंग में 1 बार बाएं हाथ से 10 बार और फिर दोनों हाथों से 7 बार मिट्टी लगावें। इस प्रकार दोनों पाँवों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ में लगावें। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोने चाहिए। दातुन के लिए ब्राह्मण 12 अंगुल की, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य और शूद्र 9 अंगुल की दातुन करें। षष्ठी, अमावस, नवमी और व्रत के दिन रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातुन न करें। फिर स्नान करने के बाद एकांत और उत्तम स्थान में बैठकर संध्या कर लें। तब विधि पूर्वक शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करें जिसमें मध्य में शिव जी का ध्यान करें, जिनके 5 मुख, 10 भुजाएं और सब भूषणों से युक्त तथा जो बाघंबर ओढ़े हुए हैं। फिर प्रणाम मंत्र अर्थात ओंकार से ही संन्यास कर शिव जी की पूजा आरंभ करें। जिसकी और बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लें। फिर शिव जी पर सहस्र जलधारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ावें। फिर शिव जी के ऊपर चंदन और पुष्पादि चढ़ावें और प्रणव करके सुगंधित सामग्री रख देवें। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें और प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा होकर कहें, हे शंकर जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी सेवा की है वह सफल होवे। हर्षित होकर शिव जी के ऊपर पुष्प चढ़ावें और स्तुतिवाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिव जी के ऊपर से पूजा की चढ़ाई हुई सब सामग्री को हटाकर नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए पुनः आचमन करावें। फिर अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करें। 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, एक समय मैंने सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की बड़ी स्तुति की तो वह प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? मुझसे कहो। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, दुखों को दूर करने के लिए किस देवता की सेवा करनी चाहिए? तब विष्णु भगवान बोले, हे ब्राह्मण सुनो, भगवान शंकर जी की सब दुखों को दूर करने वाले और परम शिव्य सुख चाहने वालों की कभी भी शिव जी की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे भी हो लिंग की पूजा करें। सकाम निवार्चन करना ही योग्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार विष्णु ने कहा तो सब देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और फिर सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विश्वकर्मा ने श्री हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना करके उन्हें वे लिंग प्रदान कर दिए। परंपराग मणि का लिंग इंद्र को, सुवर्ण का कुबेर को, पीत मणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण वरुण को, इंद्र नीलम मणि का विष्णु को और सुवर्णमय लिंग ब्रह्मा जी को तथा चांदी का विश्वादेव को, इन 9 वसुओं को बनाकर दिए। पीतल का अश्वनी कुमार को स्फटिक तथा लक्ष्मी को तांबे का,
तांबे का, आदित्य को मोती का, चंद्रमा को और वज्रलिंग ब्राह्मणों को दिया तथा ब्राह्मणों की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, देवी को मक्खन का, योगी को भस्म का, यज्ञों को दधि का और छाया को मिट्टी का लिंग दिया।